इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग कर्म, ज्ञान और वैराग्य भक्ति में हानिकारक कैसे है और प्रारंभ उपकारक कैसे। सामान्य बात तो यह है, नॉर्मल बात तो यही है, कर्म, ज्ञान, वैराग्य। चल तो क्या कर रहे हो? ठीक है, कुछ तो करना ही है। बैठे बैठे बैठे। वहां की बारी है, वहां की बारी है। नमूने है, नमूने। सामान्य बात तो यह है, कर्म, ज्ञान, वैराग्य भक्ति के अपोजिट, विपरीत है। इनमें सबसे अधिक विपरीत है वह ज्ञान। मुझे बोलो क्यों? कर्म भक्त रस का क्या है? विक्षेपक है, और वैराग्य भक्त रस का शोषक है, और ज्ञान नाशक है। तो तीनों ही हानिकारक है। परंतु तत्त शोधितम, जब ज्ञान, वैराग्य और कर्म कुछ शोधित हो जाते हैं, होने पर कुछ कुछ भक्ति के प्रारंभ में, साधन भक्ति के प्रारंभ में कुछ उपयोगी हो जाते, कुछ कुछ उपयोगी हो सकते हैं शोधित होने पर। अब जो कर्म है, कर्म शोधित कैसे होता है? कल क्या सुना था? कर्म शोधित कैसे होता है शिवानंद? अच्छा बोला, बस वही। कितनी गाली में पढ़ते होंगे है? वो विजय से पूछ रहा है, तो विजय तू बता, तू बताता है? जोर से बोल, बोलो जोर से बोल। सनातन तुम क्लियर करो, पढ़ के नहीं। नंबर 1, कर्म किए जाएं, फल की कामना नहीं हो। नंबर 2, भगवान की प्रीति के लिए हो। नंबर 3, पहले क्या होना चाहिए? पहला शब्द क्या है? फल की कामना नहीं हो, भगवान की प्रीति के लिए हो, और फल भगवान को समर्पित कर दिया जाए। यदि भगवान उस फल को लेंगे नहीं, भगवान उस फल को लेंगे ही नहीं, क्योंकि जड़ फल भगवान ग्रहण करते नहीं। भगवान कभी जड़ चावल, दाल, रस्से, सब्जी, रसगुल्ला, फसगुल्ला नहीं खाते हैं। चिन्मय है वो। ये हमारा जड़ शरीर है ना, जड़ शरीर, जड़ रसगुल्ला, गुलाब जामुन, वो छाना रसा, तोरई पोस्तू। आज सब्जी क्या थी तू बता? ऐसे भी क्या सब्जी जा दो है? क्या? और तोरई पोस्तू। भगवान इसे नहीं खाते, जड़ वस्तु है ये। भगवान ना रोटी खाते, ना चावल खाते, ना दाल खाते, भात फात कुछ नहीं खाते। समझे क्या नहीं? तो जो भोग लगाते हैं वो क्या? जैसे ही पुजारी ठाकुर जी आगे उनको रखता है, मंत्र पढ़ता है, जल प्रदान करके जैसे उनको समर्पित करता है, समर्पित करते ही अब वो सामान्य चावल, सामान्य भात, सामान्य दाल नहीं रहा अभी। क्या बन गया? वो चिन्मय बन गया। क्या बन गया? वो चिन्मय। उसे भगवान खाते हैं। समझा कि नहीं? तो सीधी बात है, कर्म जड़ है, तो भगवान को हम फल अर्पण करें तो भगवान ग्रहण करेंगे। उसको क्या है?
ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर हम उसका फल कैसे दे देंगे? ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने का दो तरीके होते हैं। प्रभु जी आपके लाई हूं मैंने लिया, ये रख दिया, रख दो, यहां रख दो। दूसरा, प्रभु जी आपके लाए हैं, सामने खोला करके गड़प खोल गई, वाह, ये होता है। ग्रहण करना एक बात है, ग्रहण का अर्थ ले लेना मतलब वो तो इसको बांट दो, एक होता है। जो अत्यंत प्रिय व्यक्ति लेकर के आता है, बहुत प्रिय व्यक्ति होता है, तो हम तुरंत खोल करके उसको ही सामने ही खा लेते हैं। और लाता कोई ऐसे ही मानते ये लाया है मन मार करके, समझे क्या नहीं? दुकान में गया, सबसे सस्ती मिठाई कौन सी भैया? ये वाली। और वो सस्ती है क्या? नहीं। और कुछ ये लास्ट, बस इसे नीचे नहीं, यही 2 किलो 1 किलो दे दो, समझे? तो फिर वो क्या करते हैं, लेके रख लिया। तो जब भगवान को भक्त अर्पण करता है, वही बोले भक्त भी तो मिठाई दुकान से लेके आता है। भक्त उस रसगुल्ले को चाशनी में डुबोता है। भक्त उस रसगुल्ले को, जलेबियों कहां डुबाता है? चाशनी में। तो चाशनी में पहले डूबी हुई है वो। और क्या चाशनी होती है? क्या चाशनी? प्रेम रूपी चाशनी। प्रभु जी अभी छान के लाया हूं, वो खा लेते हैं उसको। और यदि दिया जा रहा भगवान को, क्योंकि रसोई बनाई है, तो बहुत पाप ताप भी हुए, कीड़े मकोड़े मरे हैं, कि पाप न लग जाए, या फिर देंगे तो और बढ़ जाएगा, इस भावना से भगवान को ले तो लेंगे उसको। न अस्नामी केवल गृहणामी, न अस्नाति केवलम गृहणाति। न अस्नाति खाते नहीं है, गृहणाति ग्रहण कर लेते हैं। उस लोगों में क्या है? अश्नामी भक्त्या उपहितम अश्नामी प्रियतात्मना। जो भक्त मुझे प्रेम से जो देता है, मैं अश्नामी, घृणामी नहीं कह रहे हैं, घृणामी होता है ग्रहण कर लेता हूं, सीधा अश्नामी गुरु। तो कर्म तो भगवान को समर्पित किए नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान तो ग्रहण नहीं करेंगे। तो फिर तथापि जो अर्पण करता है, तो थोड़ा बहुत बहुत संतुष्ट हो भी जाते, तो ठीक है, तो कुछ तो कर रहा है, इस दृष्टिकोण से थोड़ा संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु जब भक्त अर्पण करता है, वह समर्पण अलग है। तो इसलिए कर्म जो अर्पित होगा, कर्म को भगवान को पहली बात, जो कर्म को व्यक्ति कर्म कर रहा है, कर्म करने से यज्ञ कर रहा है, दान कर रहा है, व्रत पुण्य कर रहा है, उद्देश्य भोग नहीं है, स्वर्ग प्राप्ति की धन प्राप्ति, ये प्राप्ति उसकी इच्छा नहीं है? केवल भगवान संतुष्ट हो। क्यों संतुष्ट हो? कि मैं भगवान ने जो भगवान ने आदेश दिए हैं सत्कर्म करने में कर रहा हूं, भगवान प्रसन्न हो बस। और जो फल है वो भी अर्पण कर देता भगवान को। इस तरह जो कर्म था, वो कर्म शोधित हो जाता है। क्या था? शोधित कर्म हो जाता है। शोधित मीन्स अब सत्कर्म बन जाता है, कर्म शोधित हो जाता है। वो शोधित कर्म जब करते अब चित्त हमारा जो है, चित्त में जो हमारे पाप ताप थे, धीरे धीरे चित्त शुद्ध होना शुरू कर देता है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में कर्म उपयोगी हुआ। वैराग्य भी उपयोगी है शोधन होने के बाद।
कई चीजें ऐसी होती हैं बिना शोधन किए तुम उसको खा नहीं सकते हो, नहीं पी सकते हो, है ना। कई चीजें होती हैं, ऑयल से होते हैं, उनको शोधन किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, फिर तुम्हारे खाने के लोग लायक रहते हैं। ऐसे खाओगे तो फिर क्या होता है, हानिकारक पड़ जाती है। कई चीजें ऐसी होती है, शोधित करना पड़ता हूँ। तो वैराग्य भी यदि शोधन हो जाता है तो प्रारंभ में, भक्ति के प्रारंभ में कुछ उपयोगी हो जाता है। तो वैराग्य शोधन कैसे होगा? वैराग्य मीन्स सब कुछ त्यागना, सब कुछ त्यागने को वैराग्य कहते हैं। ये त्यागो, वो त्यागो, ये त्यागो, वो त्यागो, ये त्यागो, वो त्यागो, ये वैराग्य कहते हैं उसको। अब वैराग्य, किससे वैराग्य? तब बता रहे हैं यहां पर भुक्ति मुक्ति जितनी कृष्णेतर वस्तु में है, कृष्णेतर जितनी वस्तुएं हैं उनका त्यागना। कृष्णेतर कितनी वस्तुएं हैं? कृष्णेतर वस्तु कितनी है? हैं? कौन? पांच हैं। कौन कौन सी हैं? कोई तो बोलो। क्या ये संसार विद्वानों से रहित हो गया क्या? गोड़िया मठ? अरे तीन ही तो होती हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, खत्म। क्या बोले यार? आपने कुछ कहा था पहले, जीप फिसल गई। अच्छा, तीन ही वस्तु में भगवान की इतर है। एक भुक्ति, एक मुक्ति, सिद्धि। अब भुक्ति में पाताल से आरंभ करके पूरा ब्रह्मांड, ये किसमें आ गया? भुक्ति। स्वर्ग सुख, इंद्र पद, ब्रह्मा जी का पद आदि सब भुक्ति। सिद्धि मीन्स अष्ट सिद्धियां। मुक्ति यही कृष्ण इतर वस्तु है। ये क्या है? कृष्ण इतर वस्तु है। यदि आपको अंदर से याद आपको हो, उसमें क्या आया? स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य। हृदय दौर्बल्य क्या है? बताओ। पढ़ाया है ना? नहीं पढ़ाया क्या? हृदय दौर्बल्य कितने प्रकार का होता है? वैभव ज्यादा बेकारी आया, सोच रहा थोड़ी देर में आता है। कृष्ण इतर वस्तु में क्या? आसक्ति। दूसरा प्रतिष्ठा की कामना, तीसरी कपटता, और चौथा कामना, प्रति कामना और मोक्ष की कामना। कृष्ण इतर वस्तु कहने से सब आ गया उसमें पूरा। एक देखो, भुक्ति में सब आ गया, जितना भोग, धन भोग, स्त्री भोग, प्रतिष्ठा भोग, स्वर्ग भोग, इंद्रपद भोग, सब भोग है सब। फिर भुक्ति की हम भी शाखाएं गिनेंगे, अनेक शाखाएं पे। शारीरिक भोग, मानसिक भोग है। तो इसलिए कहते हैं, तो वैराग्य मीन्स क्या होता है? वैराग्य त्यागना। क्या त्यागना? कृष्ण इतर वस्तु को त्यागना, यही वैराग्य है। परंतु वैराग्य शुद्ध कैसे होगा? शुद्ध कैसे हो जाएगा? क्योंकि समस्या क्या है? वैराग्य में व्यक्ति क्या समझ लेता है? सब कुछ त्यागो, यहां तक भगवान को भी त्याग देता है, भगवती वस्तु को भी त्याग देता है। क्योंकि जो वैराग्य की बात चल रही है, ये वैराग्य साधन किसका है? ये वैराग्य साधन है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानियों का। निर्विशेष ब्रह्म का साधन क्या है? ज्ञान और वैराग्य। तो वैराग्य में से वो क्या समझते हैं? जितनी वस्तु दिख रही हैं, नामवान है, रूपवान है, गुणवान है, शक्तिवान है, क्रियावान है, सब की सब वस्तु में
माया से बनी हुई हैं। इनसे प्रीति करना मैंने अपने अपने लिए बंधन मोल लेना, त्यागो, ये वैराग्य है। परंतु ये वैराग्य शुद्ध कैसे होगा, शोधन कैसे होगा? अब जो तो जड़ीय वस्तुएं हैं उनको त्याग करके जो भगवदीय वस्तुएं हैं उनकी कामना, जड़ीय वस्तु की कामना को त्यागना है। और भगवदीय वस्तु कहने से भगवान की भक्ति की कामना है, साधु संग प्राप्ति की कामना, गुरु वैष्णव कृपा प्राप्ति की कामना, नाम रुचि प्राप्ति की कामना, ये इसे कहते हैं वैराग्य शोधन हो गया। ये वैराग्य ठीक है। ज्ञान शोधन कैसे होता है? कल तो पढ़ाया था, ये कल तो पढ़ाया था, फिर चक्कर क्या उत्तर नहीं देने क्यों? ये बताया था। ज्ञान शोधन कैसे होता है वो तो बता दो भाई। अपने आप को ब्रह्म न मान के दास। हाँ, अद्वैत आत्म तत्व बोध, मैं ही ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, शर्म खलिदम ब्रह्म तत्वमसि। ये जो शब्द हैं, ये जो मैं ही ब्रह्म हूं, ये आत्मा, मैं ब्रह्म से अभिन्न हूं, मैं ब्रह्म से मिलकर के एक हो जाऊंगा, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को त्याग करके क्या ज्ञान, त्वयि वास्मि, हे भगवान मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे प्रभु हैं। अर्थात क्या ज्ञान, पर भगवान मेरे सेव्य हैं, मैं उनका सेवक हूं, और मेरे प्रभु है, मैं उनका दास हूं। ये जो दासत्व तो अभिमान है, एक कहते ज्ञान का शोधन। तो जब ये शोधन हो जाते हैं तब ये कर्म ज्ञान योग, ये भी भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में उपयोगी होते हैं। अगर भक्ति में निष्ठा उत्पन्न हो जाए तो कोई जरूरत नहीं। अब यहां बता रहे हैं, यहां कह रहे हैं कि आपने कह तो दिया, परंतु ऐसे कोई एग्जाम्पल उदाहरण है कि उदाहरण मीन्स ऐसे कोई व्यक्ति है जिन्होंने ऐसा किया हो, जो जिसके आचरण से व्यवहार से पता चले कि नहीं मुक्ति से अधिक सुख भक्ति में है। कोई उदाहरण कि व्यक्ति ने ऐसा किया हो जिसने मुक्ति सुख को परित्याग करके भक्ति सुख ग्रहण किया हो? उदाहरण चाहिए ना। तब बता रहे हैं, आत्मा रामस्य भगवत कृपया भक्त संगत संतज ब्रह्मनिष्ठत्वं भक्ति मार्गम वशन विसंत्यत। प्रमाण दे रहे, हाँ? आत्मा रामाश्च, आत्म रामा, आत्मा किसे कहते हैं? आत्मना सह रमतेति आत्मा राम, जो अपनी आत्मा रमण करने वाले, किसी की जरूरत नहीं उनको, अपने आप में ही आनंद, उनको रमण करने के लिए आनंद लेने किसी वस्तु की जरूरत ही नहीं है, अपने आप में ही रमण कर रहे हैं। हाँ, अपने आप को रमण करता है क्या? अपने आप को आनंदित होता है कभी? क्या कोई होता है आनंदित अपने आप को देख, अपने आप में ही? कैसे? जब श्रृंगार किया हो बढ़िया, फोटो खिंचवाई हो, और फोटो देख के शीशे में, आदम का तो शीशे में आगे से के पीछे से ऐसे करके वैसे करके, ये क्या है? अपना में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आनंद हो रहा है। अब आनंद का आश्रय कौन है? वो स्वयं। कभी किया ऐसा? वो तो हो, कभी तो हुआ,
हैं? ये तो सामान्य बात है। उसी आत्मनाश रमते, जो आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। रमण मीन्स आनंद भोग करने वाले हैं, तो उन्हें आनंद भोग करने के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती। उसे कहते हैं आत्मराम। आत्मरामो, आत्मराम, आत्मराम, आत्मरामा। तो उसे कहते हैं आत्मरामस्त भगवत कृपया। ऐसे जो आत्मराम मुनि होते हैं, कैसे होते हैं? अर्थात ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म में जिनकी निष्ठा हो चुकी है। ब्रह्म क्या हो चुकी है? निष्ठा। उसे कहते हैं आत्माराम। ऐसे जो ब्रह्मनिष्ठ आत्माराम मुनि है, यहां तक कि जब वे समाधि में प्रवेश कर जाते हैं, समाधि में प्रवेश जब कर जाते हैं, तब उनको ब्रह्म की क्या होता है? ब्रह्म सुख का अनुभव शुरू हो जाता है। जो समाधिस्थ हो जाते हैं, ब्रह्म सुख का अनुभव शुरू हो जाता है। ऐसा व्यक्ति भी उस ब्रह्म सुख को संपूर्ण रूप पर त्याग करके भक्ति मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं और मुक्ति को दूर से त्याग करके भक्ति करते हैं। प्रमाण क्या है? ये तो प्राचीन प्रमाण है। आधुनिक प्रमाण क्या है? श्री सार्वभौम भट्टाचार्य निर्विशेष ज्ञानी ही थे, तो महाप्रभु कृपा हुई, ऐसे भक्ति में उनकी लगन लगी। अब मुक्ति का नाम सुनना पसंद नहीं करते हैं। जब मुक्ति था वहां भक्ति करना शुरू कर दिया। सुखदेव गोस्वामी स्वयं कह रहे हैं, परिनिष्ठ तो भी नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यातम यद अधीतवान। सुखदेव जी कहे परीक्षित जी से, ये महाराज परीक्षित, मैं भी कभी ऐसे ही था, है? क्योंकि नियम होता ना, जो हमारा फॉलोवर हो, फॉलो कर रहा हो, पहले उसका हम पर विश्वास जन्मे ना। हर सर्वत्र ऐसा, टीचर स्टूडेंट, छात्र का अध्यापक पर विश्वास होना चाहिए, तभी पढ़ाई काम करेगी। मरीज का डॉक्टर के ऊपर विश्वास होना चाहिए, शिष्य का गुरु पर विश्वास होना चाहिए, हैं? और श्रोता का वक्त पर विश्वास होना चाहिए। और जरूरी था, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित का अपने पर विश्वास उत्पन्न कराने के लिए कह रहे हैं कि मैं कौन था, क्योंकि यहां पर साबित करने की चेष्टा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी भागवत किसका प्रतिपादक है? भक्ति प्रतिपादक ग्रंथ है। अब भक्ति में विश्वास कर रहा हूं, विश्वास बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा अभी? तो स्वयं कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित, भक्ति की महिमा सुनो। मैं परिनिष्ठितो भी नैर्गुण्य, मैं निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित हो चुका था, निश्चित नहीं परिनिष्ठित हो चुका था। मैं परमहंस अवस्था प्राप्त हो चुका था। मैं होने पर भी गृहीत चेता राजस से क्या उत्तम श्लोक ले लिया। जब मैंने उत्तम भगवान की लीलाओं को श्रवण किया, क्यों? दो श्लोक श्रवण किए। क्या? एक में रूप की महिमा, एक में गुण की महिमा। वो सुन करके गृहीत चेता राजस से मेरा चित्त ही हरण हो गया और मैं भागा आया। आख्यातम यद अधितमान, आकर मैंने फिर ये भागवत ग्रंथ आख्यान है, मैंने इसका फिर अध्ययन किया, सिद्ध हो गया। तो स्वयं विश्वास दिला रहे हैं कि भक्ति क्या महिमा है। मेरा जैसा है एक ब्रह्म में जो परिनिष्ठित हो चुका था, वो भी ब्रह्म सुख को परित्याग करके
कहां आ गया? भागवत का अध्ययन किया और आज देखो आज मैं वही मैं हूं। आज मैं तुमको भक्ति की महिमा बता रहा हूं। तो इससे क्या होता है? इससे विश्वास उत्पन्न होता है। जब तक शिष्य का गुरु पर विश्वास नहीं हो, कुछ काम होने वाला नहीं। शिष्य के डाउट बने हुए गुरु के ऊपर, पेशेंट के डाउट से बने हुए डॉक्टर के ऊपर, काम नहीं होगा। ये डाउट से पेशेंट को डाउट है डॉक्टर के ऊपर, तो वो जो डॉक्टर ने जो नियम बताए थे वो पालन करेगा नहीं। अरे ऐसा ही बोल दिया, ऐसा ही बोल दिया, ऐसा है कि नहीं? एक विद्यार्थी का यदि डाउट रहे जो टीचर के ऊपर, काम करेगा नहीं। तो इसे यहां स्पष्ट कहा जा रहा है। तो ऐसे आत्माराम गण भी क्या करते हैं? हाँ, तो क्या है, अब यहां पर भक्ति महिमा दिखा रहे हैं कि आत्माराम मुनि जो ब्रह्मनिष्ठ बन चुके हैं, समाधि में ब्रह्म अनुभव भी कर रहे हैं, वो सब परित्याग करके भक्ति में आ जाते हैं। उद्धव जी ने भगवान से कहा है 11वें स्कंद में 19वें अध्याय में श्लोक 33, अथात आनंद दुगम पदाब्जुम हंसाश्रिय नरविंद लोचनम। अथात आनंद दुगम पदाम्बुजम, भगवान चरण कमल कैसे हैं? आनंद दुगम, आनंद के स्रोत। भगवान के चरण कमल कैसे हैं? आनंद का स्रोत। स्रोत किसे कहते हैं? जिससे सब धाराएं निकलते हैं, स्रोत कहते हैं। तो ये कह रहे हैं, तो जो व्यक्ति जो हंस मीन्स परमहंस। हंस मीन्स कौन हंस? परमहंस। परमहंस भी दो प्रकार के। परमहंस अवस्था जिन्होंने भक्ति की तरफ प्राप्त की और जिन्होंने ज्ञान की तरफ प्राप्त की। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी भी परमहंस हो जाते हैं। और भक्ति मार्ग में भी भक्ति साधना करते 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 परमहंस आ जाते हैं। दोनों होने पर भी असली परमहंस कौन है? भक्ति साधना के द्वारा जो परमहंस हैं, असली हंस तो वही है। क्यों? क्योंकि ज्ञान मार्ग के जो परमहंस बने हुए परमहंस नहीं है। क्यों नहीं है? हंस सार ग्रहण करता है और पानी छोड़ देता है, दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। परंतु ज्ञान मार्ग के जो परमहंस हैं वे लोग सार को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, धर्म त्यागा, अर्थ त्यागा, काम त्यागा, परंतु मोक्ष को तो ग्रहण करते हैं। मोक्ष क्या है? सार तो मोक्ष में नहीं है। पुरुषस्य अर्थ मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है। हाँ, तो केवल एक है जो भगवान की भक्ति का आश्रय लेकर के परमहंस बनते हैं, वो रियल परमहंस है। क्योंकि है क्यों है? क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का वो परित्याग कर देते हैं। परित्याग करना बड़ी बात नहीं है। परित्याग करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? हंस दो काम करता है, दूध पीता है, पानी छोड़ता है। यहां पानी छोड़ना बड़ी बात नहीं है। पानी तो छूट जाएगा, तो नींबू डाल दो, दूध पानी अलग। महिमा यहां पर क्या है? जो भक्त हो तो भक्त क्या महिमा है? वे संसार असार को परित्याग करके सार को ग्रहण करते हैं। सार क्या है? भगवान की सेवा। असली ये है, असली परमहंस ये है, असली परमहंस ये है। ज्ञानी व्यक्ति केवल क्या करता है? धर्म अर्थ ये कामना परित्याग कर देता है, परंतु सेवा ग्रहण नहीं करता। असली परमहंस तो भगवान के भक्त होते हैं। जैसा भी हो, तो कहते हैं जो परमहंस गण, कौन परमहंस? यहां परमहंस गण किनको लेना पड़ेगा?
ब्रह्म ज्ञानियों को, जो ब्रह्म ज्ञान का आश्रय कर परमहंस गण बने हुए हैं और जो उस आनंद का आस्वादन कर रहे हैं, तो यहां पर उद्धव जी कह रहे भगवान, हे कमलोचन भगवान, जब वो किसी कारण से, किसी सौभाग्यवश जब वो ज्ञानी किसी कारणवश आपके नाम, रूप, गुण, लीलाओं का कैसे भी आस्वादन एक बार हो, उसको थोड़ा एक बूंद उसकी जीमा में, एक बूंद उसको मिल जाता है, एक ही बूंद पर्याप्त है, वो पूरा ब्रह्म सुख को परित्याग करके क्या करता है, आपकी भक्ति को ग्रहण कर लेता है। अब प्रश्न उठता है ये कैसे होगा? तो क्या ये मतलब कि नियम बन गया क्या? सब कैसा होगा? सब कैसे होगा क्या? ब्रह्मज्ञानी सब कैसा होगा? ये नियम नहीं है, ये नियम नहीं बन गया। ये तो यहां की अच्छी बात कह रहे हैं, भगवत कृपया भक्त संगत, जैसे आत्माराम मुनि हैं, जब भगवान की कृपा होती है, उनकी कृपा से तब उनको भक्तों का संग प्राप्त होता है, क्योंकि बिना भक्त संग प्राप्ति के काम नहीं होगा। जब भक्तों को संग करता है तो भक्ति महिमा समझता है? जो जिसमें एक्सपर्ट है ना, उसी विषय में हमको आस्वादन करा सकता है। जो जिसमें एक्सपर्ट नहीं है, एक व्यक्ति मिठाई का शौक नहीं है, तुम्हारे हृदय में मिठाई के प्रति लालच उत्पन्न नहीं करा पाएगा। जो मिठाई का लोलुप है, ऐसा वर्णन करेगा, क्या होगा? खाने की इच्छा हो जाएगी। जिसमें है ना एक्सपर्ट होता है, उसमें हमारी रुचि उत्पन्न कर देता है वो। ऐसा है कि नहीं है? जो अच्छा प्लेयर होता है, ऐसे वर्णन करेगा, इच्छा हो जाए हम भी प्लेयर बन जाएं। सिनेमा देखने के लिए इच्छा हो जाए हम भी एक्टर बन जाएं। कोई गुंडा विलेन था तो हम भी गुंडे बन जाएं। जब देखते हैं ना ऐसे एक्सपीरियंस, वो हम उसी बनने की इच्छा हो जाती है, स्वाभाविक है। तो इन्हें कह रहे हैं उसी प्रकार से जब भगवान के भक्तों का संग किया जाता है, तब जाकर के समझ पाता है कहां भक्ति का सुख, कहां मुक्ति का सुख, कोई तुलना नहीं। ब्रह्मानंदो भवे देश चेत प्रार्थ गुणी कृत नेति भक्ति सुगाम बोधे नैति प्रमाण तुलाम। देखो तुलना हम तभी कर सकते हैं जब दोनों का अनुभव हो। तुलना करने के लिए हम दोनों पक्षों का अनुभव होना चाहिए, है कि नहीं है? अनुभव यदि आपको एक पक्ष का है तो है? तो कैसे होगा बताओ? मैं क्या बताओ, जलेबी में और रसमलाई में कौन श्रेष्ठ है? तुलना करो। अब किसी ने जलेबी खाई है, रसमलाई खाई ही नहीं है, वो तुलना करेगा? वो ये बोला जलेबी ही सर्वश्रेष्ठ है। ने जलेबी भी खाई हो, रसमलाई भी खाई हो, वो तुलना करेगा? नहीं भाई, नहीं। तुलना करने के लिए दोनों पक्ष जाना जरूरी पड़ता है। तो अब ये दोनों पक्ष कैसे होगा तो बता रहे हैं, जब वो भक्तों का संग करने लगता है तो ज्ञानी है, ज्ञान का अनुभव उसको है, भक्ति का अनुभव नहीं है। जब भक्तों का संग करता है तो भक्तों के संग में भक्ति की महिमा समझता है। दो प्रकार से, एक तो सुन करके समझता है, दूसरा देख करके। पहले भक्ति की महिमा देखकर कैसे समझ जाती है? भक्ति की महिमा देखकर कैसे समझी जाती है भाई? विजय, भक्ति की महिमा जिसमें भक्ति आ चुकी है, उसके भाव, रोमांच, अश्रुकम पुलक, वैवर्ण, वेपथु, अश्रु,
रोमांच। तब देखता है ये तो हुआ था ना जयदुल में है ना, जो सन्यासी महाराज हैं क्या बोल रहे हैं वो, मैं काशी में जब मैं काशी में था, मायावादी था, किस पद पर था, परमहंस पद पर था मैं। एक दिन मैं समाधि में लीन था, इतने मेरे सामने से कोई व्यक्ति गुजरा, मेरे कान में कीर्तन गया, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद कीर्तन गया। आंख खोली मैंने, एक व्यक्ति देखो, मेरे सामने से व्यक्ति जा रहा है कीर्तन करते हुए, उसको देखे शुद्ध बुद्ध नहीं है, कभी इधर गिरता है उड़ता है, फिर कभी इधर गिरता है, आंखों से आंसू, चल नहीं पा रहा ढंग से, आनंद के मारे वो चल ही नहीं पा रहा है, कितना आनंद हो रहा है उसको। क्या बोल रहे हो? तो मैंने विचार किया, मैं परमहंस अवस्था को प्राप्त हूं, मैं भी सुख का अनुभव कर रहा हूं, पर जो अवस्था इसकी हो रही है मेरी तो अवस्था ही नहीं, मेरी अवस्था होती नहीं है, आंसू नहीं निकलते। और ये तो ये जो इसका जो ये गिर रहा है तो बहुत दूर की बात है, आंसू नहीं निकलते मेरे तो। कौन कह रहा है ये? सन्यासी महाराज कह रहे हैं, है ना। फिर बाद में जाकर के बस अब उसमें इच्छा हुई दौड़ करके जाके इसे चरण पकड़ लूं, परंतु अभिमान सामने आ गया, कहा मैं सन्यासी हूं और सामान्य के वैष्णव है, सामान्य वैष्णव, इसे कैसे चरण पकड़ूं? लज्जा के मारे पकड़ नहीं पाया। जब वो चले गए, परंतु मेरा मन में बड़ा फिर पश्चाताप हुआ, तब मैंने काशी त्याग दी। काशी त्याग कर काम क्या हो गया? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, ये कुछ कह रहे थे। काशी त्याग कर वृंदावन आ गया, और वृंदावन में राधा कुंड पहुंचा, है ना, पूरी कहानी है। फिर बाद में फिर वो सन्यासी बन गए। तो यहां ये बताया जा रहा है कि भक्ति का सुख का अनुभव जब ब्रह्म ज्ञानी को हो जाता है और ब्रह्म सुख को परित्याग कर देता है। तो कीर्तन करते, ठीक है ना, जमा झूला 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 झूलो रे, क्या बताओ, कदम की डाली है।